फाइनेंस। आज मैं जिस विषय के बारे में आपके सामने बात करने जा रही हूँ वह है मिसेस सुधा मूर्ति जी की बुक से लिया हुआ एक इंसिडेंट। और उस इंसिडेंट में ऑनेस्टी झलकती है, ऑनेस्टी है के बारे में बताया गया है। सुधा मूर्ति जी का नाम कोई नया नहीं है, वो कोई नाम की मोहताज नहीं है। उनका बहुत ही सीधा और सरल व्यक्तित्व है। उनके पास ना कोई अहंकार है, ना कोई शो ऑफ है। और उनके जितने भी इंसिडेंट्स उन्होंने बुक में लिखे हैं वह पेन से नहीं लिखे हैं, दिल से लिखे हैं। वह एक इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर भी रही हैं। शी इज नॉट ओनली अ टीचर, वाइफ, अ मदर, बट वह सबके साथ मिलजुल कर सबकी समस्याओं का हल करना उनका एकमात्र ध्येय है, एकमात्र उनका टारगेट है। उन्होंने बहुत ऑड और इवन प्लेसेस में ट्रैवल भी करा है, ट्राइबल फॉरेस्ट में करा है, प्लेसेस ऑफ पॉवर्टी में ट्रैवल करा है और ऐसी कम्युनिटीज में भी ट्रैवल करा है विच वर डिवास्टेड बाय डिजीजेस। मतलब क्योंकि वह एक सोशल वर्कर रही हैं, एक राइटर हैं। एंड शी डज अ ड्यूटी इन स्टाइल एंड इन द स्पिरिट ऑफ ट्रू कर्म योगी। तो सुधा मूर्ति जी का ऐसा महान व्यक्तित्व है। तो बस उन्हीं की बुक से मेरे को एक इंसिडेंट ने बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करा है। वही इंसिडेंट मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। वह पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड की भी विनर रही हैं। तो चलिए हम इंसिडेंट शुरू करते हैं। एक बार उन्होंने बताया कि सुधा मूर्ति जी ने बताया कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तो उस न्यूज़पेपर में मैंने कुछ रैंक होल्डर्स के नाम उन्होंने पढ़े। तो वो हमेशा इंटरेस्टेड रही है कि रैंक होल्डर्स के नाम उनको हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाँ किसकी क्या पोजीशन आई है। क्योंकि रैंक होल्डर्स यानी इंडेक्स ऑफ आईक्यू बट इंडिकेशन ऑफ हार्डवर्क एंड परसिवरेंस। तो उन्होंने देखा कि एक बॉय है जिसका नाम है हनुमंथप्पा और वह बहुत ही पेल और वीक सा लड़का है और उसके बारे में पेपर में दिया गया था। और वह एक कुली का बेटा है और ओल्डेस्ट सन है घर का एंड द ओनली ब्रेड विनर। उसकी एज पोजीशन आई है, मगर उसने आगे लिखा था कि मैं आगे अपनी स्टडीज परस्यू नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज। तो उनको यह पढ़ के बहुत बुरा लगा। तो उनको लगा कि मैं किस तरह से इस बच्चे की इसकी हेल्प कर सकूं। तो क्योंकि पेपर में तो एड्रेस दिया गया था तो उन्होंने इस एड्रेस पे उस लड़के को एक लेटर लिखा कि तुम बेंगलोर में आके मुझसे मिलो। और वह ये भी जानती थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे यहाँ आने के। तो उन्होंने उसको पैसे भेजे और दोनों चीज़ों के लिए, ट्रैवलिंग के लिए भी और अच्छी ड्रेसेस खरीदने के लिए भी। तो वह बॉय आया। फर्स्ट ही वॉज वेरी फ्राइटेंड बट वेरी हम्बल। और वह आके उनसे मिला क्योंकि वैसे सुधा मूर्ति जी तो उससे वैसे ही बहुत इम्प्रेस थी कि देखो इतनी खराब कंडीशंस में भी इसने अपनी 8th पोजीशन लाई है। कितना मेहनती लड़का है, कितना हार्ड वर्कर है। और उसके आईज में क्या था, स्पार्कलिंग आईज थी, एक पढ़ने की जिज्ञासा थी, आगे पढ़ने की लगन थी। मगर क्योंकि कंडीशंस उसकी ऐसी थी कि वो आगे पढ़ नहीं पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपको आपकी फर्दर स्टडीज को स्पॉन्सर करती हूँ। आप जहां भी पढ़ना चाहें, किसी भी कॉलेज में पढ़ना चाहें, आप जहां जाना चाहते हैं आप पढ़िए। उन्होंने कहा सुधा मूर्ति जी ने कि मैं आपकी स्टडीज को स्पॉन्सर करती हूँ, आप जहां पढ़ना है पढ़िए। तो उसने फाइनली, पहले तो वो हेजिटेट हुआ कि मैं किसी की हेल्प ऐसे कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही हम्बल टाइप का लड़का था। मगर फिर उसने सोचा कि जब ये मुझको हेल्प कर रही है तो उसने थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए बताया कि एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ पे वह आगे अपनी फर्दर स्टडीज करना चाहता है। वहाँ जाके उसने सारी इन्फॉर्मेशन भी गैदर करी। वहाँ पे 300 रुपीज पर मंथ देना होगा और वो अपनी फर्दर स्टडीज कर पाएगा। तो उसने सुधा मूर्ति जी को ये सब बातें बता दी और अपनी स्टडीज शुरू कर दी। तो उन्होंने 1800 का ड्राफ्ट उसको भेज दिया और उसकी स्टडीज शुरू हो गई। और उसका लेटर भी आ गया, एक एक्नॉलेजमेंट का, थैंक्स का, ग्रेटिट्यूड का, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। क्योंकि वो बहुत हम्बल था तो नेचुरली उसने ये सब चीजें करी। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया और यह सुधा मूर्ति जी अपने कार में व्यस्त हो गई। पर एक दिन उनको एकदम से याद आया कि मेरे को उसके आगे की फर्दर स्टडीज के लिए और 6 मंथ्स के लिए मनी भेजना होगा।
उन्होंने फिर आगे के 6 मंथ्स के लिए 1800 का ड्राफ्ट फिर भेज दिया। भेजने के बाद फिर उनके पास एक लेटर आया एक्नॉलेजमेंट का, जिसमें थैंक्स था, मगर उस एनवलप में मनी भी थी, पैसे भी रखे हुए थे और उसमें लिखा था बैलेंस्ड मनी। वो काय की बैलेंस्ड मनी थी? बॉय ने लिखा था कि यह मनी वह है क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ्स पढ़ाई नहीं हुई है, 2 मंथ्स बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, 1 मंथ तो स्ट्राइक थी और 1 मंथ हॉलीडेज थे, तो मैं आपसे यह पैसे कैसे ले सकता हूं जब पढ़ाई ही नहीं हुई है? 2 मंथ्स तो मैं ये आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ्स की पढ़ाई के पैसे मैं आपसे क्यों लूंगा? तो वही मनी मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं। तो शी वॉज टेकन अबैक। कौन? सुधा मूर्ति जी। शी वॉज टेकन अबैक, सच पॉवर्टी एंड येट सच ऑनेस्टी। तो एंड दैट बॉय हैज नॉट यूज्ड द मनी। चाहता तो वो लेविशली क्या मतलब, उसको यूज कर सकता था अपने इधर उधर की चीजों में और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। तो सुधा मूर्ति जी ने सोचा कि ऑनेस्टी की क्या है, कोई क्लास नहीं होती है, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता है, कोई वेल्दी पॉवर्टी वाला बैकग्राउंड नहीं होता है, एंड इट इज नॉट टॉट इन एनी यूनिवर्सिटी, बट रादर ऑनेस्टी कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट। ऑनेस्टी कहां से आती है? दिल से। तो उन्होंने उसको दिल से उसकी फैमिली के लिए प्रे करा, उसको ब्लेसिंग्स दी, गुड विशेस दी और उसकी फर्दर स्टडीज के लिए उसको हेल्प करती रही। तो इस तरह उन्होंने उस बॉय को हेल्प करा उसकी फर्दर स्टडीज के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने भी इस इंसिडेंट्स में क्या देखा कि जो ऑनेस्टी होती है, ऑनेस्टी को आप सिखाओगे कि यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट, तो ऑनेस्टी नहीं आ जाएगी। और बिकॉज ऑनेस्टी तो हार्ट से ही आती है, सच ही उन्होंने कहा है, ऑनेस्टी हार्ट से आती है। यह आपके दिल की बात है, समझने की बात है। तो आप भी अपनी ऑनेस्टी को बरकरार रखिए, जिंदगी में ऑनेस्ट बने रहिए और हर कार्य ईमानदारी से और ऑनेस्टी से ही करते रहिए। हमने देखा कि जो ऑनेस्टी होती है कोई सिखाई नहीं जाती है, यह कहां से आती है? दिल से आती है ऑनेस्टी। इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, राइट फ्रॉम द हार्ट। एंड ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रुथ। और ऑनेस्टी होती क्या है? फंडामेंटल वैल्यू होती है हमारे लाइफ की। और अगर आप ये समझ सकोगे कि कोई पर्सन ऑनेस्ट होता है तो ऑनेस्टी के साथ दूसरी वैल्यूज अपने आप जुड़ जाती हैं। पर्सन बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट, सिंसियर, हार्ड वर्कर, हम्बल, सभ्य सरल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बन जाता है। वो उसके सारे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं। तो आप बचपन से ही बच्चों में नींव डालिए ऑनेस्टी की। एक पिलर होता है, एक स्तंभ होता है, अगर वो स्तंभ हिल जाएगा, पिलर हिल जाएगा, तो हमारा महल, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब वह धराशायी हो जाएगा। तो उसको हिलने मत दीजिए। वैल्यूज पे, ऑनेस्टी पे अपने इस स्तंभ को बनाए रखिए। और यदि कोई व्यक्ति सच बोलता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो हमेशा ही शुड बी अप्रिशिएटेड, मोटिवेटेड एंड एनकरेज्ड। ये 3 चीजें हमेशा याद रखिए। उसको हमेशा अप्रिशिएट करिए, मोटिवेट करिए और एनकरेज करिए। इससे वह आगे भी सच बोलने के लिए तत्पर रहेगा। और ऑनेस्टी क्या है? हमारी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है हमारी पर्सनल लाइफ पे और हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे भी। आप सच बोलोगे तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों ही राइट डायरेक्शन में जाएंगे। कभी कोई प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट नहीं होगी लाइफ में। ऑनेस्टी पे चल के तो देखिए। ट्रूथ हैज नो फियर एंड अनट्रूथ शिवर्स एट एवरी शैडो। झूठ बोलोगे तो घबराओगे, परेशान रहोगे, मुसीबत में रहोगे, गिर जाओगे। इसलिए सच ही बोलो ना भाई, झूठ हमें बोलना ही क्यों है? ऑलवेज टेल द ट्रूथ इवन इफ इट इज डिफिकल्ट और इनकन्वीनियंट। चाहे कितना भी इनकन्वीनियंट हो, डिफिकल्ट हो, सच ही बोलने की कोशिश करिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ कुछ अच्छी और वैल्यूज को लेके। और सुधा मूर्ति जी के इस इंसिडेंट को हमेशा याद रखिए कि किस तरह उस बच्चे ने ऑनेस्टी अपनी कायम रखी। आप भी अपनी जिंदगी में ऑनेस्टी कायम रखिए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट भी जरूर करिए।